लिबर्टी टॉटोमर्स टॉटोमेरिज्म 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 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। हो गए सारे? देखो सबसे पहले समझो, जैसे मैं कहूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म, सब लोग समझो इधर। तो ये ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता है ना? नहीं होता है। मतलब ये दो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी। ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। इसका इसमें कन्वर्जन नहीं होता। ये दो अलग अलग संभावना है, समझ रहे हो कुछ? C4H10 के ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन टॉटोमेरिज्म में एक कंपाउंड ए होगा, वो बी में कन्वर्ट होगा। समझो, अब आप पढ़ने जा रहे हो एक रिएक्शन, एक्चुअली एक प्रोसेस। ये पॉसिबिलिटी थी, यू समझो। अगर इसे मैं इसमें कन्वर्ट करता ना तो उसे आइसोमेराइजेशन कहते। आइसोमेराइजेशन एक प्रोसेस है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना, जो केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ेंगे, आपका सिलेबस ही है हाइड्रोकार्बन में। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़े? कन्वर्जन नहीं पढ़ रहे, हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज। समझे? अब टॉटोमेरिज्म में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है, सब लोग समझ लो, पहले शुरू हुआ। टॉटोमेरिज्म एक केमिकल रिएक्शन है, इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा? इसमें कन्वर्जन होगा ए का बी में, है ना? तो यहां पर एक कैटलिस्ट यूज होगा, एसिड या बेस, यही लिख देता हूं, विच इज इधर एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड। दूसरा पॉइंट, ये एक स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप ऑफ, ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। फंक्शनल यानी एक फंक्शन ग्रुप बदलेगा। दो तीन पॉइंट थोड़ा और पहले ऐड कर लो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जहां पर
नेक्स्ट पॉइंट जहां पर टॉटोमिज्म इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम from one atom to another atom from one atom to another atom to another atom within a molecule अब ये मेन डेफिनेशन है टॉटोमिज्म इज द माइग्रेशन ऑफ एच एटम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगा लेकिन विद इन अ मॉलिक्यूल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन अ मॉलिक्यूल समझे एंड जंप फ्रॉम 1 to 3 1 to 2 1 to 5 एनीवेयर रहेगा विद इन मॉलिक्यूल छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ क्या होता है देखो एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं बता दो आप लोग अल्फा एच कितने हैं इसमें अल्फा एच कितने हैं 6 अल्फा एच है तो ये कंपाउंड जब मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आप नहीं जानते कैसे बना लेकिन मैंने आप जो कोरिलेट करो इसे CH3 C डबल बॉन्ड हो टॉटोमिज्म पढ़ा था सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड C होता C डबल बॉन्ड C तो इसका एच ऐसे यहाँ पर पाई सिग्मा देता फिर वो टूट के ऊपर माइनस जाता कुछ ऐसा होता कोई बात है आउट ऑफ सिलेबस ये दो स्ट्रक्चर बना दिए मैंने बस आप इनको देखो कि इनमें क्या रिलेशन है ये कैसे कन्वर्ट हुए होंगे एक दूसरे में देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है ठीक है इसमें से यहां से एक एच हटा दिया मैंने और उसको O के पास भेज दिया तो यहां CH2 बचा समझे और जब CH2 बचा तो वो जो O के पास H आया तो O ने 2 बॉन्ड बना लिए तो अब उसका एक पाई यहां शिफ्ट कर जाएगा क्लियर उसका एक पाई यहां शिफ्ट कर गया तो आपको यहाँ पे सिर्फ H प्लस देखना है क्या H प्लस माइग्रेट किया पहले C के पास था अब O के पास चला गया तो दीज टू कंपाउंड्स आर टॉटोमर्स और इसका उसमें कन्वर्जन उसका इसमें कन्वर्जन टॉटोमिज्म कहलाता है चेक करो कैसे ये वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है कीटोन है कीटोन और वहां पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल भी है और एल्कीन भी है तो ये है कीटोन और ये है इन प्लस ऑल एल्कीन प्लस अल्कोहल तो इन का ई हट जाता है ना इनॉल फॉर्म तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमिज्म थोड़ा इसको 2-3 मिनट तक देखो क्या चल रहा है टॉटोमिज्म रिएक्शन है एक अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो पॉसिबिलिटी थी तो कीटो फॉर्म में हाइड्रोजन एटम एक वहां से निकला और उस O के पास चला गया तो अगर मैं इसको ना थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेट करूं तो आसान रहेगा समझो कैसे हुआ होगा अल्फा एच रहा होगा यहाँ पे ये देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता था देखो यहाँ पर अल्फा एच है ना
तो ये यहां जाएगा, और है इधर देखो, ये टूट के यहां जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। और जो H प्लस छूटा नो बॉन्ड रेजोनेंस जैसा, वो इस O को मिल जाएगा, तो बनेगा बाद में वापस से CH3, उस H प्लस को ये ले लेगा, एंड यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इनॉल है, इनॉल ऑल। अब एसिटिक एसिड से H प्लस निकालते हो तो कहते हो एसिटेट कहते हो, उसी तरह से इनॉल का H प्लस निकालोगे तो ये बनेगा, इसे कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो कीटो से इनॉल बना, इनॉल कीटो में आएगा, ये दोनों इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं लगातार। तो लिख लो जी ये मैकेनिज्म है कैसे होता है। अब टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा, वो सभी लोग शो करेंगे जिनके पास अल्फा H होगा और पोलर पाई बॉन्ड होगा। स्पीशीज, या ऐसे कह दूं पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन shows प्लस H इफेक्ट, क्या 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 बोल रहा हूं मैं, shows टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। देखो पहचानो पहले टॉटोमेरिज्म कौन कौन से लोग दिखाएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, अल्फा H कितने हैं, 3 है, ये शो करेगा। इसको देख कर आइडिया लग गया होगा कि जब अल्फा H माइग्रेट करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है ना, और ये डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पर नहीं बन सकता। ब्रिज हेड का नाम सुना, हाँ, तो अगर ब्रिज हेड पर अल्फा H है तो दैट अल्फा H विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अभी आएगा, वही आता है एग्जाम में। देखो हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही नहीं है जो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। देखो नाइट्रोसो एल्केन, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये भी करेगा, इसके पास भी अल्फा H 3 है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, CH3C ना NO2 में है ना डबल बॉन्ड, हो पोलर पाई बॉन्ड है ना NO2 के अंदर, शायद एक साल में ये सीख ही जाओगे एटलीस्ट। NO2 में क्या इस पे कोई लोन पे नाइट्रोजन पे, तो इसके पास भी अल्फा H 3 है, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। साइक्लोहेक्सेनॉन, ये भी शो करेगा। देखो एक बात समझो, अगर आपको थोड़ा इसको देखकर कुछ समझ आ रहा हो तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है ना, H प्लस के फॉर्म में, तो जो H ज्यादा एसिडिक होगा वही टॉटोमेरिज्म करना पसंद करेगा, मोर एसिडिक वाला। समझो, मैं अमाइड की बात करूंगा, अमाइड, अमाइड कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। सो टेल मी, N का H ज्यादा एसिडिक होगा कि C का H, N का H इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे इन अ पीरियड, खत्म हो गया एसिड बेस, बाय। तो ज्यादा एसिडिक N का H होगा, अमोनिया इज मोर एसिडिक देन मीथेन। तो इसलिए जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो अल्फा H दो कैटेगरी में है,
एक एन के साथ वाले, एक सी के साथ वाले, तो एन का एच टॉटोमेरिज्म करेगा, ना कि सी एच थ्री का, समझे? एन का एच टॉटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि एन का एच मोर एसिडिक, तो लिख देता हूं मोर एसिडिक अल्फा एच, मोर एसिडिक अल्फा एच। क्यों पहले जीओसी पढ़ाई मैंने? इसी दिन के लिए। मोर एसिडिक अल्फा एच, पहले आज में रखने वाले लोग जरूरी थोड़ी केमिस्ट्री के ही रहे हों, वो जूलॉजी के भी हो सकते हैं। मोर एसिडिक अल्फा एच अंडरगोज टॉटोमेरिज्म। अभी टॉटोमेरिज्म में फुल जीओसी इस्तेमाल करूंगा, रेजोनेंस, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एवरीथिंग। तो हेयर मोर एसिडिक नाइट्रोजन का एच है, ठीक है, ये मोर एसिडिक है। कल को जब मैं इसका टॉटोमेरिज्म दिखाऊंगा तो नाइट्रोजन के एच को माइग्रेट कराऊंगा, नो मोर एसिडिक। ठीक है, समझ गए? अगला एग्जांपल देखो, लिख रहे हो क्या? तुम लिखते भी हो? ब्रिज हेड का अल्फा एच टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, ब्रिज हेड का अल्फा एच, ब्रिज हेड का अल्फा एच टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। अल्फा एच प्रेजेंट एट ब्रिज हेड डज नॉट अंडरगो या पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अल्फा एच प्रेजेंट एट ब्रिज हेड, ब्रिज हेड डू नॉट या डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। केवल टॉटोमेरिज्म ही नहीं बल्कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी वो नहीं करता, याद है? अल्फा इज प्रेजेंट एट ब्रिज हेड डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। अब ये बात क्लियर है, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो में आता है ना, बाईसाइक्लो में ब्रिजिंग कार्बन का होना जरूरी है। बताओ क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? जरा सोच समझ के जवाब दो। विल दिस अंडरगो, बिल्कुल यही टॉपिक फिर से कॉपी पेस्ट होगा एल्डोल कंडेंसेशन में। करेगा? कहाँ अल्फा एच है? यहाँ पे अल्फा एच है एक, राइट? तो ये करेगा टॉटोमेरिज्म, अल्फा एच वन है। तो ये ब्रिज हेड जो है इसमें ब्रिजिंग नहीं है, ब्रिजिंग नहीं है। ब्रिजिंग जानते हो ना कैसे होती है? ऐसे। तो जो नीट का पसंदीदा सवाल है वो ये है, पसंदीदा, रिपीटेड है, रिपीटेड कई बार आया है। ये यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे दो मिथाइल है, यहाँ अल्फा एच एक यहाँ है इस पर, लेकिन वो है ब्रिज हेड पर, ठीक है? तो इट विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अल्फा एच वन है पर स्टिल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, जो ये ब्रिज हेड वाला है यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ये नीट है। देखो एग्जांपल,
पहले एग्जांपल ये देख लो, तुम ये देखो 2016, विच अमंग द, तुम चारों को लिखो फेयर पे, तीनों को, ठीक है, जैसे जो चल रहा है टॉपिक वैसे चलता रहेगा। टिक क्रॉस करना कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, पहले वाला करेगा। बनाओ इसको अच्छे से, साफ साफ ऐसे बनाओ, बड़ा सा रिंग बनाओ, फिर एक ऐसे बनाओ, डबल बॉन्ड ओ बनाओ। अल्फा एच है दो, लेकिन ये कहाँ है, ब्रिज हेड पर, ये ब्रिज हेड ये ब्रिज हेड, तो कैसे वहां डबल बॉन्ड आ नहीं सकता sp2, तो ये पहला वाला शो नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा, ये करेगा, है ना, यहां पे भी नहीं है, ये भी नहीं करेगा, ये इसके पास ये वाले अल्फा एच है, ये करेगा। तो ओनली थर्ड है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अभी शुरू हुआ है टॉपिक टॉटोमेरिज्म की, हम पीवाईक्यू करने लग गए। मतलब सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म या विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। रन हटो 2016 2015 लिख लो, लिख लिया ना, तीन कंपाउंड बनाने हैं बस, फिर टिक क्रॉस करना है। इसमें भी देखो जो नए होंगे वो बनाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, फिर यहाँ आऊंगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या, नहीं ये क्या कह रहा है, टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाई, तो वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसे लिखिए। क्या लिखेंगे, केवल कंपाउंड लिखते जाइए जैसे चल रहा है ना, कीप गोइंग। इस कंपाउंड को लिखो, मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूं, CH3 ऐसे टाइप का है, ट्वाइस डबल बॉन्ड NOH। ध्यान सोचो, विल दिस शो टॉटोमेरिज्म, इज नॉट। और बना लो, CH3 होल ट्वाइस, CH3C, CH3 उस पर H, सिंगल बॉन्ड NO2, ये शो करेगा। तीसरा PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये शो करेगा। चौथा CH3 22। सब लोग सुनो, टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल में जाता है, इनॉल कीटो में जाता है। मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यहां सुनो, इनॉल पहचानना सीखो पहले। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर OH लगाओ, इधर हेयर और देयर, डजंट मैटर। ये इनॉल है, इनॉल कहाँ लिखा मैंने, यहां लिखा ना, ये इनॉल है। तो मैं आपसे पूछूं विल दिस शो टॉटोमेरिज्म, तो मेजॉरिटी आंसर दे लेगा यस। मगर ये ऑप्शन में दे दूं तो फ्यूज उड़ जाएगा, ये भी शो करेगा ये भी शो करेगा, ये इनॉल बन के बैठा है, तो इनॉल कीटो में जाता है, कीटो इनॉल में जाता है, इनके बीच इक्विलिब्रियम आता है, समझे। तो अगर मैं इसे भी लेता हूं ना प्योर कंटेनर में, तो इसका कुछ हिस्सा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब इट विल शो टॉटोमेरिज्म। कैसे, जैसे बन के बना है ना वैसे बिगड़ेगा, इसका ये वाला H यहां वापस आएगा, डबल बॉन्ड वहां वापस जाएगा। तुम कुछ समझे में क्या बोल रहा हूं, कि जो इनॉल बना करता है दैट आल्सो शोज टॉटोमेरिज्म। तो बताओ यहां पर ऑप्शन में कहां जा रहा है, इसमें ये करेगा टॉटोमेरिज्म। इसके पास तो अल्फा एच है तीन इधर एक इधर, है ना। सुनो डबल बॉन्ड है ना, ये पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, यहाँ अल्फा एच 3 3 6 है ना, अल्फा एच, थैंक यू, तो ये शो करेगा, ठीक, अल्फा एच 6। विल दिस शो टॉटोमेरिज्म,
अल्फा एच वन, तो क्या बोल रहा है, नहीं, अल्फा एच वन, यस इट विल शो, विल दिस शो टॉटोमेरिज्म, थिंक, थर्ड वन, कैसे, बोलो ये इनॉल है, इनॉल है ये, डबल बॉन्ड उसी पर OH, तो इनॉल जाएगा कीटो में अभी, तो इट विल आल्सो शो टॉटोमेरिज्म। तुम समझे नहीं? व्हाट अबाउट दिस वन, इज देयर एनी अल्फा एच, नो, ये है आंसर आपका, अल्फा एच जीरो, टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। पहला वाला लिखो बस। कहाँ गया उसे ढूंढो। ओके, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये ब्रिज हेड वाली बात हो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अल्फा एच होने के लिए, अब ये थोड़ा लेवल 2 की बात ध्यान सुनिए। अल्फा एच होने के लिए डबल बॉन्ड O से या पोलर पाई बॉन्ड से डायरेक्ट लगा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझाता हूं। इसके पास कोई अल्फा एच है, बताओ, इज देयर एनी अल्फा एच, नहीं है ना, लेकिन एल्कीन डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब समझना, एल्कीन डबल बॉन्ड O के साथ साथ कॉन्जुगेशन में है। हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह का रेजोनेंस ही तो है, जो जिसकी चाल वैसी होती है, मूवमेंट उसका वैसा ही होता है जैसे रेजोनेंस का होता है, लेकिन वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर चलता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर चलता है, चलता तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना। तो सुनो, ये पाई यहां तक पहुंचेगा रेजोनेंस के थ्रू, पहुंचेगा ऐसे ऐसे, तो तुम अगर यहां से कुछ पाई को दोगे ना, तो वो उसे रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड O तक ट्रांसफर कर सकता है। जैसे OCH3 के पास एक लोन पेयर लगा दिया मैंने, अब बताओ क्या ये लोन पेयर डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O से लगा है? OCH3 डायरेक्ट लगा है यहां से, नहीं लगा, लेकिन इसके रेजोनेंस की पहुंच C डबल बॉन्ड O तक है। सारा रेजोनेंस खत्म हो गया रे, यहां से पहुंचाते थे, भूल गए वो दिन। अभी तो 2-3 दिन हुए, एक हफ्ते रुको फिर देखना। यहां लगाते थे OH, है ना, पहला पोजीशन, यहां से लोन पेयर का प्लस M इस तक पहुंचाते थे। कभी रियलाइज किया बैठ के क्यों पहुंच रहा है ये, रेजोनेंस बना के देखते तो मिल जाता। ये यहां गया, फिर ये यहां गया, फिर ये यहां गया, तो पाई वहां तक पहुंच गया। तो जिस तरह से इसका लोन पेयर वहां तक पहुंच सकता है, उस तरह से यहां पर, सब लोग सुनना, उस तरह से यहां पे बैठे हुए CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहां तक पहुंच सकता है। सोचो, पहुंचाते थे कल तक तुम, तो क्या ये CH3 डायरेक्ट CH2 प्लस से लगा है? फिर भी तुम कहते हो कि ये अल्फा H3 है और उसके प्लस H का इफेक्ट यहां तक पहुंचाते थे। यू नेवर नोटिस्ड CH3 CH2 प्लस, बताओ यहां पर अल्फा H कितने, कौन सा इफेक्ट है? प्लस H इफेक्ट, है ना, प्लस H इफेक्ट, खत्म खत्म। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां लगा है और अल्फा H यहां है, इसका भी प्लस H वहां तक पहुंचाते थे ना कल तक, तुम तो पहुंचाते ही नहीं थे, वो तो मैं पहुंचाता था।
CH3 प्लस, इसका भी प्लस H यहां तक पहुंच रहा है ना, क्यों? वाया डबल बॉन्ड, इस पाई के थ्रू पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोकेटायन और पाई आपस में कॉन्जुगेशन में है तो पाई के अल्फा एच उस कार्बोकेटायन के भी अल्फा एच होते थे। पाई को मिलने वाला प्लस एच कार्बोकेटायन तक पहुंचता था। तो इसको तो समझना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हेयर, ये ओ का लोन पेयर किसके साथ लगा है? पाई के साथ, पर फॉर्चुनेटली पाई क्या है? डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस लोन पेयर का प्लस एम किसे मिलेगा? पाई को भी मिलेगा और डबल बॉन्ड ओ को भी मिलेगा। एकदम ऐसा ही अगर यहां अल्फा एच लगा देता तो उसको समझो ऐसे, देखो अल्फा एच ऑफ एल्कीन, देखो इधर बोर्ड पे, ये एल्कीन है, इसके अल्फा एच 3 है। अल्फा एच ऑफ एल्कीन विच इज इन कॉन्जुगेशन विद पोलर पाई बॉन्ड या सी डबल बॉन्ड ओ। अल्फा एच ऑफ एल्कीन, अल्फा एच ऑफ एल्कीन, एल्कीन एल्कीन विच इज इन कॉन्जुगेशन विद एल्डिहाइड और कीटोन इज आल्सो अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये सिर्फ इसी का अल्फा एच नहीं है बल्कि इस डबल बॉन्ड ओ का भी है। कैसे? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है, तो जो कुछ इसे मिलेगा वो उसे तक पहुंचा देगा। समझे? तो इसको हम नोट करके समझेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इफ एल्कीन एंड कार्बोनिल, कार्बोनिल सेंटर, कार्बोनिल सेंटर आर इन कॉन्जुगेशन, इस बात को समझो, अगर दोनों कॉन्जुगेशन में है एल्कीन और डबल बॉन्ड ओ, इफ दे आर इन कॉन्जुगेशन, तब then what, then alpha H of alkene are also alpha H of carbonyl are also alpha H of C double bond O. Then alpha H of alkene are also alpha H of double bond O. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख दो ना नीचे। असल में तुमको बताऊं मैं सिंपल फंडा क्या है, बस तुम अल्फा एच को चलाओ, चलाओ अल्फा एच के इलेक्ट्रॉन को हाइपर कॉन्जुगेशन कराओ, देखो कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पहुंचेगा तो उसका अल्फा एच है, नहीं पहुंचेगा तो नहीं है। ये जो अभी बात कर रहे हैं ये टिकेगी दिमाग में? चांस तो है नहीं है, लिखा तो है नहीं। मैं कह रहा हूं मेन तो रेजोनेंस है ना, अब थोड़ा लेवल ऊपर करो ना यार, कब तक वही लटके रहोगे? डबल बॉन्ड ओ एच, इधर देखो एक यहां पर लगा दिया मैंने OCH3, बताओ इस लोन पेयर का प्लस आर इफेक्ट इस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो कैसे करते हो? ऐसे पहुंचाते हो ना, डबल वन, फिर ये यहां फिर वो वहां पहुंचेगा, मतलब ये उसके लिए प्लस आर का काम करे। मगर सब लोग सुनना, यहां OCH3 लगा देता तो यहीं से पता चल जाएगा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। यहां OCH3 लगा देता तो अब बताओ क्या इसके लोन पेयर का असर डबल बॉन्ड ओ तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जैसे ये यहां गया तो ये थोड़ी यहां भाग जाएगा, वो उधर जाएगा, उधर जाएगा ऐसे।
यानी दिस लोन पेयर विल नॉट शो प्लस आर प्लस एम इफेक्ट ऑन कार्बोनिल। ऑल्दो ये पाई पर लगा है, तो पाई पर तो ये दोनों प्लस आर करेंगे, लेकिन दोनों में से सिर्फ इसका प्लस आर कार्बोनिल तक पहुंचेगा। तो समझो क्या मतलब मेरा, ये है पाई बॉन्ड, बोर्ड पर देखना, हिलना मत। ये इसके पास यहां भी अल्फा एच 3 है और यहां भी अल्फा एच 3 है, यहां भी अल्फा एच 3 है और यहां भी अल्फा एच 3 है। बताओ किसका, कौन से एच का हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड ओ तक पहुंचेगा आराम से। इस पे भी एच है, जब आप इसका एच बनाएंगे यहां पर ऐसे लाइक दिस, चलाएंगे ना, चला के देखें क्या पहुंच रहा है वहां तक, ऐसे पहुंच रहा है। लेकिन इसका अल्फा एच जब चलेगा, अब हटा रहा हूं, अच्छा उस वाले, इसका जब अल्फा एच चलेगा, आई नो ये बात सबको समझ नहीं आई पर मैं पढ़ाऊंगा, आई डोंट केयर। ये जब चलेगा ऐसे तो क्या ये वहां तक पहुंचेगा, ये इधर भागेगा। तो यहां पर इसके लिए मैं आपसे पूछूं ना अल्फा एच कितने हैं, तो आंसर 3 है, लेकिन एल्कीन का अल्फा एच 6 है। तो हर अल्फा एच ऑफ एल्कीन इज नॉट द अल्फा एच ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, वही अल्फा एच सी डबल बॉन्ड ओ का अल्फा एच होगा जो वहां तक रेजोनेंस कर करके पहुंच जाए। तो बस आपको करना क्या है, रेजोनेंस करा करा के वहां तक पहुंचाना है। सो सी यहां पर ये बना लो आप, एल्कीन का जो अल्फा एच है ना वो 6 है, पर उसका अल्फा सिर्फ 3 है। तो ये थोड़ा अप लेवल की बात है, ना समझ आए दुखी मत होना, नीट तुमने कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, विच वन विल शो टॉटोमेरिज्म, विच वन विल नॉट। अब एक एक का और अच्छे से समझाता हूं मैं, पहले हम पढ़ेंगे डाइएड। डाइएड क्या होता है, 1,2 टॉटोमेरिज्म, 1,2 टॉटोमेरिज्म, 1,2 टॉटोमेरिज्म, 1,2 टॉटोमेरिज्म को हम लोग डाइएड बोलते हैं। वन टू टॉटोमेरिज्म मतलब एच एटम 1 से चलेगा 2 पे जाएगा, 1 2 मतलब एडजेसेंट, अगल बगल एटम्स पे। एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन का एच यहां से माइग्रेट करेगा, एन के पास भागेगा, तो क्या होगा देखो, सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एच हो जाएगा, एच यहां से उठा एन के पास चला गया, तो 4 बॉन्ड नहीं 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बना लिया, एक यहां कम कर दिया। अब इसके पास एक वैकेंसी है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, तो ये एक कोऑर्डिनेट बना लेगा ऐसे। इसी को मैं लिख सकता हूं एच एन सी, बात एक ही है, इधर लिखो उधर लिखो। ये एग्जांपल है 1,2 टॉटोमेरिज्म का, परसों लिखा था हमने कि नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल आर फंक्शनल आइसोमर्स एक्सेप्ट HCN एंड HNC विच आर टॉटोमर्स। एच एटम तो माइग्रेट कर रहा है ना, ये अल्फा एच नहीं है, फिर भी माइग्रेट तो कर रहा है। डेफिनेशन तो ये नहीं है ना, डेफिनेशन ये है कि एच एटम माइग्रेट करना चाहिए। विच वन, ये वाला, मैं कह रहा हूं ये बना के दिया मैंने, आप बस ये देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म है कि नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है, जब एच एटम माइग्रेट करे, यहाँ एच किससे लगा है, कार्बन से, अब ये इससे उठ के एन पे चला गया, ठीक है,
N के साथ बॉन्ड बना लिया। तो H एटम माइग्रेट कर रहा है, कहां से कहां, यहां से उठा जस्ट नेबर वाले पे चला गया, 1 से 2 पे चला गया, इसीलिए कहेंगे 1,2 टॉटोमेरिज्म या डायड। थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो डायड का एक और एग्जांपल मैं लिखा देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, याद आपको यही रखना है सिर्फ। एक और एग्जांपल इनऑर्गेनिक से करा देता हूं जोड़ के। OH पहले डबल बॉन्ड हो, पी डबल हट पी डबल बॉन्ड हो, OH 3 OH H दया उससे ढूंढो, POH OH OH H यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक OH और। इसमें समझो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ये यहां से H निकला है, P से निकला है, H निकल के इस O पे चला गया है, तो बन गया है सिंगल बॉन्ड OH। अब फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा था, सो कोई फर्क उसको पड़ा नहीं, 3 बनाओ 5 बनाओ 4 बनाओ चलता है। तो ये यहां से उठ के यहां चला गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो इसको भी हम 1,2 टॉटोमेरिज्म कहेंगे, डायड। ये एग्जांपल तुम याद ना रखो, बस याद ये रखो कि एग्जांपल समझ लो बस कि होता क्या है डायड। एग्जांपल टू रिमेंबर ये है, पॉइंट टू रिमेंबर, जस्ट एग्जांपल है। ये दूसरा एग्जांपल है डायड का। उसके बाद आता है ट्राइएड, मतलब 1,3 टॉटोमेरिज्म, एक से उठेगा 3 पे जाएगा। देखो जी, दूसरा बी, ट्राइएड, यानी 1 से 3 पर जाएगा, टॉटोमेरिज्म 1,3 टॉटोमेरिज्म। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे ना वो ट्राइएड ही था। देखो कैसे, इज देयर एन अल्फा हाइड्रोजन इन साइक्लोहेक्सेनॉन, टेल मी हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर, 4 है ना, चार चार। तो कैसे होगा देखो बोर्ड पे, बहुत सिंपल है, एक एच को हाईलाइट कर देता हूं, ये एच यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओ एच सिंगल बॉन्ड, एच कहां से माइग्रेट किया, समझा। मतलब ऐसे ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ, ये आईपीएससी वाली नंबरिंग नहीं है, कितनी दूरी तय कर रहा है एच, यहां से उठा 1 2 3, तीसरे आइटम पे चला गया, 1 इसको मान लो, अगर 3 इसको, तो 1/3 के बीच में एटम माइग्रेट कर रहा है, तो इसे कहते हैं ट्राइएड या 1,3 टॉटोमेरिज्म। कौन कीटो कौन इनॉल, ये कीटो है, ये इनॉल। ट्राइएड क्लियर हुआ। ट्राइएड ही मोस्ट पॉपुलर है, ज्यादा इसी को पढ़ेंगे आप, सी पार्ट है। इसके बाद सारे स्पेस टॉटोमेरिज्म, यानी दूर दूर तक एटम का माइग्रेट करना, जरा उससे अच्छा नाम है पैराटॉटोमेरिज्म, मैं आपको दिखाता हूं, पैराटॉटोमेरिज्म। अब आप उस बात को और क्लियर कर पाएंगे जो मैं अभी बोल रहा था कि एल्कीन अगर रेजोनेंस में है तो उसका अल्फा एच, कीटोन का भी अल्फा एच होता है।
पैराटॉटोमिज्म, पैरा पोजीशन से एटम का जाना। देखो एग्जांपल इसका, चेक करो, पहले इस एच को हटा दूं कहो तो आप देखो, डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ से लगा कोई भी अल्फा एच नहीं है, पर ये कंपाउंड टॉटोमिज्म शो करेगा। बाबू देखो इधर, इस एल्कीन के पास कोई अल्फा एच है? इसके पास कितने? दो है। और ये एल्कीन डबल बॉन्ड ओ से कॉन्जुगेशन में है, तो जो अल्फा एच इस एल्कीन के हैं ये, वो देखो कि क्या टॉटोमिज्म करके कार्बोनिल तक पहुंच पाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन करके कार्बोनिल तक पहुंच पाएंगे? पहुंचाता हूं, देखना चलने का तरीका वही पुराना, ये यहां आएगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, तो सीधा बढ़ा देते हैं आगे, यहां जाएगा, फिर ये टूट के ऊपर जाएगा। तो नए स्ट्रक्चर के हालात गौर करिए। और पहले मैं बना हुआ, रुक जाओ, डबल बॉन्ड ओ बन गया, सिंगल बॉन्ड ओ, उसी का ये एच उसी को ट्रांसफर हो जाएगा एच, यहां से एक डबल बॉन्ड यहां आ जाए, ये वाला आगे बढ़ के यहां चला गया ऐसे, और ये पुराना वाला तो अपने औकात पे है, ये चेक इट, इसे समझो अच्छे से, इसे कहते हैं पैराटॉटोमिज्म। ऐसे ही मैं लाइन से 5-6 एग्जाम्पल करा देता हूं, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा अगर आना होगा तो। देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर? तो उसकी दौड़, रेस, पहुंचेगी डबल बॉन्डों तक? पहुंचेगी, पहुंचा दो। कैसे? देखो अब देखो है, यहां एक एच अलग से लिखूंगा ऐसे साफ साफ, फिर एरो 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 का गेम शुरू, ये यहां आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहां जाएगा नया बॉन्ड, और ये टूट के इस पर आ जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट, चल बे हट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऐसे प्रैक्टिस करो अच्छे समझ समझ के दोनों की। ये इनॉल है, वो कीटो है। फालतू लोग नहीं है। क्या समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? सच में? आई आंखें चुरा क्यों बोल रही है? तुमको नहीं आ रहा है? दोनों स्ट्रक्चर्स को आप अपने हिसाब से बना बना के देखिए, ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा। पैराटॉटोमिज्म, अभी पैराटॉटोमिज्म पे कार्रवाई चलती रहेगी, तो अभी 2 एग्जांपल ले रहा हूं, सिमिलर एग्जांपल। डिस्कशन कर सकते हो उसको, स्पेस में बहुत हवा में उड़ के आ रहा है। हाँ बाकी सारी स्पेस 5, 7, 8, 3 के बाद कहीं से भी आएगा सब स्पेस। और सी, अब हम एक एक को डील करेंगे, पहले पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको गैस गैस गैस, पहले पढ़ाऊंगा कीटो
इनॉल टॉटोमेरिज्म, एक एक को अब आप एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लिखो हेडिंग, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो और इनॉल में, कीटो और इनॉल में, कीटो देखो, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा, ये होता है। तो आपको पता करना है कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। जो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा वही वही मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो जो पोलर पाई बॉन्ड होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, पोलैरिटी। देखो सीसी बॉन्ड और सीओ बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? जो लॉजिक लगाओ ना हर लॉजिक से आंसर आएगा। देखो दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, है ना, तो साइज यहां पे भी टू पी ओवरलैपिंग, यहां भी टू पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ सी सी है, यहाँ सी ओ है। ओ एटम छोटा है कार्बन से, तो छोटा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। इसलिए सी ओ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन सी सी। तो बताओ, इन इन में आएगा ना, ये इन में, इनॉल में आएगा, और ये कीटो में आएगा। तो कीटो मेजर कीनॉल, कीटो, है ना। तो ऐसे ही सी डबल बॉन्ड एन आएगा और सी डबल बॉन्ड सी आएगा, तो आप सी डबल बॉन्ड एन को स्ट्रॉन्गर मानोगे। चलो एक काम करता हूं, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड ओ में बताओ तो मानू। कार्बन की इलेक्ट्रो निगेटिव 2.45, इसकी 3, इसकी 3.5। बता डिफरेंस इन डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताओ, डेल्टा ई एन ज्यादा कहां होगा? निकालो, यहां पर निकालो, यहां पे निकालो, वहां पे निकालो। कहां गया? सी डबल बॉन्ड एन में कितना आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? 0.55। वाह नाइस, यहां बताओ। बस हो गया। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जबरदस्ती बना दिया मैंने हाँ, वरना तुमने तो कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 भी पढ़ी थी। सवेरे सवेरे यार से मिलने स्कूल चले हम, डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड।
चलो अब देखते हैं। अच्छा पहले मैं बता दूं यहाँ पे स्टेबल कौन होता है। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज कीटो में डबल बॉन्ड ओ आता है, ठीक है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो मैं लिखता हूं इस बात को। जनरली जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, is more stable than enol form, except following cases, except following cases. Generally keto form is more stable than enol form except following cases. ठीक है, अब इसको समझो फॉलोइंग केसेस। ये केस अच्छे सुनना, ठीक है, बढ़िया से। पहला केस कि कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक हो लेकिन वही इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन जाए। कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक हो, दोनों एरोमेटिक होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, दोनों एरोमेटिक हो तो फिर वही देखेंगे पोलरिटी। कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक हो, इनॉल एरोमेटिक बन जाए तो इनॉल मेजर। पहला केस क्या बनेगा, कीटो इज नॉन एरोमेटिक, कीटो इज नॉन एरोमेटिक बट इनॉल इज एरोमेटिक। ऐसा। दूसरा केस, इंट्रामोलिक्यूलर H bonding is present in enol form, in enol form। ये दो केसेस है। पहली सारी चर्चा हमारी होगी एरोमेटिसिटी वाले पे। बताओ ये कीटो की इनॉल, इनॉल है कीटो क्या, कीटो। अब ये एरोमेटिक नॉन एंटी क्या है, इसका आप बनाओ एक इनॉल फॉर्म। ये डबल आएगा, ये डबल आएगा, ये डबल आएगा। बताओ इसी मेजर नाउ, यहां ये मेजर है, इतना मेजर है कि लगभग 100% है, लगभग 100%। तो मेन यही पाया जाएगा मार्केट में। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम आएगा, समाप्त फरमाइए, के इक्विलिब्रियम ये ज्यादा कि ये ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। मगर बताओ इसमें कौन मेजर होगा, जहां रहूं जहां में, इन दोनों में कौन मेजर होगा, विच वन, पहला है ना, ये मेजर होगा इस बार। जो कीटो है ये नॉर्मल कीटो, जनरल वाली बात लिखी है ऊपर, और नालायक को ये माइनर, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1। क्या बोल रहा है बेटे, बोलो तेज तेज। हाँ बना के लिखना के इक्विलिब्रियम फार्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, फिनाल, वो ज्यादा होगा तो ज्यादा, नीचे कम। यू नो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बता कौन बड़ा है, प्रोडक्ट की ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट। भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो तो समझ खुद से। जिसने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने के बाद ये भी ना सीखा हो अभी,
डन। अरे जा यार, बे जा बे। देखो यहाँ पे पैरा टॉटोमियम कराओ थोड़ा तो देखूं कॉपी, कितने लोगों की एरो सही चलती है। एरो चलाओ सही से, ये करके दिखाओ। ये नॉन एरोमेटिक है अभी, ठीक है। कहाँ अल्फा एच है, कैन यू सी? उसे चलाओ, चलाओ। मैं कॉपी देखूंगा पहले। भाई सब एकदम सही से बना रहे हो रे। वाह, अंधेरा कायम रहेगा तब रास्ते में। ये यहाँ चला, देखो एरो यहाँ चला ये, फिर ये पाई आगे चला यहाँ, फिर ये यहाँ यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। इतनी सारी एरो दिखानी पड़ेगी, सो सैड। जो एरो नहीं दिखा रहे होंगे सही आ रहा है। यहाँ 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 बना दिए, डबल बान सिंगल बान, ओ खत्म। विच इज मेजर नाउ टेल मी? दूसरा ना, ये बहुत सारा है, लगभग 100%। ये माइनर है। ओके रुक जा, कोई लिखे नहीं। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। खटाक खटाक, ये करके दिखाओ। विल दिस अंडरगो ऑटोमेटिज्म? इफ यस देन विच विल बी मेजर? अल्फा मिला किसी को? कराओ ऑटोमेटिज्म उसका, फिर क्या बनेगा? एरोमेटिक। अभी क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये sp3 है ना, ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक
यहाँ OH, नाउ इट इज एरोमेटिक। दो लोन पेयर में जाओ, छोड़ो, भागो। मेजर ये करके दिखाओ। सॉरी, ये करो, चलो। इसके पास अल्फा एच तीन अलग अलग जोड़े हैं। इसका अपना अल्फा एच मान लो किसी एक को, इसका ये वाला, इसका ये वाला, है ना। तो यहां से आएगा ये वाला एच, किसी भी तरफ भेज सकते हो, इंडिपेंडेंट हो। तो ये यहां जाएगा, तो इसका अल्फा एच फिर यहां जाएगा, फिर इसका अल्फा एच यहां जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक शानदार एरोमेटिक कंपाउंड कुछ इस तरह। OH OH OH, डबल डबल डबल। तो अपनी कॉपी पे ही देख के बनाओ कि आगे क्या बनेगा। डन। तो अब हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसको हमने छोड़ रखा था। ये वाला, वो वाला कौन है जो एग्जिबिट करेगा टॉटोमेरिज्म, गाइस टेल मी। पहला शो करेगा टॉटोमेरिज्म, कहां से, यहां से। दूसरा कहां से, दोनों जगह से, यहां से भी वहां से भी। ये यहां से नहीं कर, नालायक, यही तो मेन है, यही में ना सर हिला रहा है। यहां अल्फा एच नहीं, पर यहां तो है ना। अरे जब से आज पढ़ा रहा हूं 15 मिनट से, यही तो पढ़ा रहा हूं पैरा टॉटोमेरिज्म के बारे में। यहां से चल के यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम विल शो टॉटोमेरिज्म, विच विल नॉट शो क्या क्या कैन एग्जिबिट। कोई तुम क्या बोल रहे हो, एग्जाम कैंसिल हो गया था, ये किसी स्टेट का होगा, उससे क्या मतलब है आपको, पेपर में बता ना। तो जो आप चाहे इसे तीनों को लिख सकते हो फेयर पे। कैसे लिखोगे, टिक क्रॉस करना है, टाटोमियम शो करेगा या नहीं करेगा, कहां से करेगा उस एच को हाईलाइट कर दिया करो अलग पेन से, कौन से एच से करेगा वो भी मेंशन कर दिया करो। कॉपी भरो, कोई भी कंपाउंड कॉपी से बाहर नहीं होना चाहिए, इतना इतना कंपाउंड बनाओ कॉपी पे। इतने कंपाउंड्स कॉपी बनने चाहिए कि कोई भी कंपाउंड ना एग्जाम में ना असाइनमेंट में कॉपी से बाहर नहीं होना चाहिए। तो कैसा है, ठीक।
कंट्रोल कंट्रोल। आज अदनान कमरान कोचिंग आया, कैसे आना हुआ आपका, कैसे आना हुआ? आप कहाँ थे अभी तक? बीमार भी होते हो? तो मैं होता हूँ हर दिन अल्टरनेट। ताहिर, तू लिख क्यों नहीं रहा है? तूने लिखेगा 4 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, एटलीस्ट लास्ट वाला लिख ले। टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस। उस एज पर को हाईलाइट करो जो एज टॉटोमिज्म दिखाएगा। क्या करा? ये एच है, मैं गोली मार दूंगा। यहाँ एच बना के एरो दिखाएगी, ऐसे एरो क्यों दिखाया? एच चलता है, एच का इलेक्ट्रॉन चलता है, ना कि कार्बन एटम चलता है। अच्छा, तूने खुद से पेन से बनाया है शक्ल। मुस्कुराने। डबल बन लगाओ वहां पे, देखो कहाँ लगा है। कॉपी तो सही से करो रे। हम्म। और कुछ लग रहा है? हाँ जी। क्या दिया? इसमें क्या समझाना? नहीं, इसमें क्या समझाना? यहाँ एच थोड़ी दिखाएगी, तो यहाँ एच दिखा, यहाँ अल्फा एच है। बस अब वो एरो चलाए ना, वो नहीं, वो अल्फा एच है, वो sp2 कार्बन पर है। ए अल्फा एच समझाओ इसको। अल्फा एच कौन होता है? sp3 कार्बन का एच अल्फा एच होता है। खैर, ये ये वाला पढ़े सभी लोग। इसमें देखो इधर, ये टॉटोमेजम शो करेगा। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, विल दिस शो, ओह माय गॉड, ये करेगा नहीं करेगा? तो बनाओगे कॉपी पे, बनाओ, बाकी चाहे ना भी बनाओ पर ये बना लो। इज नॉट एग्जिबिटेड बाई फर्स्ट वन। सेकेंड इनॉल फॉर्म है, जिस एटम पर डबल बॉन्ड उसी पर ओएच, तो वो इनॉल फॉर्म होगा। दूसरा इनॉल फॉर्म है, लेकिन इसका नाम इनॉल नहीं है, इनामाइन है, ऑक्साइम है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, आप फिलहाल ये वाला एग्जांपल लिख लो बस, ठीक है? बाकी आगे बढ़ता हूं मैं। क्या बना? विल नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेजम, विच विल नॉट शो। वाह क्या सवाल है, सवाल समझो, सवाल की धार समझो। चल बता भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला टॉटोमेजम शो करेगा या नहीं? दो अल्फा एच है, ठीक है। दूसरे के बारे में तुम बताओ फैजल, दूसरे बारे में बताओ, ये कैसे शो करेगा? ये इनॉल है, ये जाएगा कीटो में। तो देखो सुनो ना, पुकारू कीटो इनॉल या इनॉल कीटो, बात इक्विलिब्रियम की तो है, ए टू बी, बी टू ए। तो ये बोल रहा है कीटो इनॉल, मतलब इनके बीच इक्विलिब्रियम आना चाहिए। सो मैंने इनॉल लिया है तो ये कीटो में जाएगा, मैंने कीटो लिया है तो इनॉल में जाएगा। ये अल्फा ऐसा रखता है कितने? एक। तो दिखाता हूं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे इनॉल है, ये नहीं दिखाएगा। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ एज पर क्वेश्चन। इज देयर एनी अल्फा एच? नो, बट सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे। अल्फा एच पढ़ाया था भाई, कहा था कहाँ कहाँ काम आएगा, आ रहा है काम बराबर, आगे भी आता रहेगा। चौथा लिख लो, नहीं करेगा टॉटोमेजम, जल्दी करो। हाँ वही आऊंगा, एक बार देखूंगा ये क्या है। अच्छा,
RTFMCP में टॉटोमर्स टॉटोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं, लेकिन नाम देते हैं टाटोमेrism, ज्यादा होता है टी ना, RTFM। अरे नालायको, ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, all tautomers are functional isomers। डन। ये बताओ, तो क्या टिक करोगे? बड़े अच्छे से पढ़ो। अगर सिर्फ अलग अलग ऑप्शन होते ना, फंक्शनल का होता, टॉटो का होता, तो आप टॉटो ही टिक करते, लेकिन इसने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया कि दोनों, बोथ फंक्शनल आइसोमर्स एंड टॉटोमर्स। आंसर थर्ड है। देखो, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। टॉटोमेरिज्म शुरू किया आज, बहुत इंपॉर्टेंट था। God, God.